मेरे दानवीर सम्राट, अब हमारे लिए आदेश क्या है राजन? महामंत्री दुर्जन सिंह जी महाराज। आपकी ड्यूटी महारानी सतवंती के महल की तरफ लगाई जाती है। जैसी आज्ञा। आपकी आज्ञा के बिना ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना बाहर आ सकता है। ठीक है राजन, हम वादा करते हैं आपके कहने के अनुसार महारानी के महल के चारों तरफ पहरा देना हमारा कर्तव्य है। आप जा सकते हैं। लेकिन राजन, पहरा देने से पहले हमारे साथ एक नौकर भी चाहिए। जिस नौकर की आपको जरूरत हो, जिस व्यक्ति की जरूरत हो, उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। गुदरू, महारानी के महल के चारों तरफ पहरा देने के लिए तुम हमारे साथ चलोगे? कैसे क्या? आओ चलते हैं। चलिए। राज दरबारी, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। शायद रियासत के इस मेन गेट के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। राजन का आदेश है जी हुजूर। महारानी के महल के चारों तरफ पहरा देते रहो, ना तो अंदर से कोई बाहर जाने पाए और ना तो बाहर से कोई अंदर आने पाए। तो फिर देर मत करो, चलो चल करके महारानी के महल के चारों तरफ हम और तुम पहरा देते हैं। सब हटा चली चलिए आ रहा। इधर से आओ, आओ मेरे साथ। जागा स्वावर रहो। लंबरदार, बोल। जल्दी जल्दी चले रहो, ये वजह से रात गाभिन हो गई। रात गाभिन नहीं, रात काफी है। रात काफी है, दावत सोवर रहे। रात गाभिन है। ये गाभिन नहीं, रात काफी है। जी जी लंबरदार। दरबारी, हुश हुश। क्या नाम है तुम्हारा? हुश। हमारा हाँ, हमारा नाम मलकिन बिरजू नाम है। बिरजू। हाँ बिरजू, एक बात बताओ। हाँ बताओ मलकिन। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही काय है? कि जब से मैं आई हूँ, हाँ जब से मैं आई हूँ, जी। महाराज ना तो मेरे पास बैठते हैं और नहीं वो कोई बात करते हैं। आखिर क्या बात हो सकती है? क्या मैं महाराज को पसंद नहीं हूँ? और यकीन पसंद हूँ तो ऐसा क्यों करते हैं? हाँ यह बात सही। मलकिन क्या करे, इतनी बड़ी रियासत है, कहो देखे भाल से छुट्टी न पावत हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आदमी दावत दावत सोवर रहो। रात गाभिन है। अबे रात गाभिन नहीं, रात काफी है। रात काफी है। जी लंबरदार। मैं ये बात ये सोच रही हूँ जी। इसका मतलब मतलब तो कहो रात गाभिन है। काफी है। लेकिन एक दिन महाराज ने एक बात कहा था। क्या? वो बात उन्होंने कहा था कि मैं
सेजों की सैया पे विश्राम करने के लिए नहीं, मैं कोई अपनी खुशियां पूरा करने के लिए नहीं, मैं शादी करके लाया हूं तो अपने बेटे की परवरिश के लिए। मेहरारू देखे तो भाग रहे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं। कहते हैं घर में चाहे जितना बड़ा सुख हो, चाहे जितना बड़ा सुख हो, दावत स्वावर रहो रात काबिल है। हुए स्टूडियो में घुसी हो। लेकिन जी कहते हैं घर में लंबरदार चली आओ। क्या बोला? सोले पागल है क्या? चली आओ, चले आओ, ऐसा बोलो। जागत स्वावर रहे रात काबिल है। अच्छा ये बताओ जी बिरजू, जी ये आवाज किसकी आ रही? आवाज आवाज है अपने आपके महल के चारों तरफ पहरा हो रहा और अपने राज दरबार के महामंत्री और साथ में कुदरू पहरा दे रहे हैं। वही मंत्री हैं जो उस दिन राज दरबार में थे। हाँ हाँ वही है वही है। ऐसा करो जी अब कि जब इधर से निकले जी तो उन्हें रोक लेना ठीक। और उनसे कहो कि महारानी के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया है जी और वो तुमको अपने आराम कक्ष में इंतजार कर रही है। हेलो हेलो। हाँ देखिए, दुल्हा भैया जहाँ कहीं भी हो श्रृंगार रूम में आए तुरंत। नीरज दुल्हा जहाँ कहीं भी हो, समझे? जागत स्वावर रहे। जागत स्वावर रहो। दावत स्वावर रहो रात काबिल है। हमने कितनी बार समझाया तुझे, जगते सोते रहो, रात काफी है, और तू साले रात गाभिन है। चलो चलो हम तो बताते हैं। ले फिर आवाज लगा। दावत स्वावर रहो रात काबिल है। फिर वही बदतमीजी। साले पागल है क्या? वो कुंदा मारूंगा साले, भेजा फट जाएगा। जागत सावत रहो, रात काफी है। ए भैया, गुदरू भैया, ओ भैया, ओ आप मंत्री जी हैं ना साथ है ना? ओ तैके महारानी जी के पेट में अचानक दर्द हो रहा है, महारानी जी के, और मंत्री जी और आप आइए, महारानी आपको आराम कक्ष में बुला रहे हैं। हाँ आपको। लंबादार बड़ा गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा। पहरा न दिन जाए। महारानी के पेट में दर्द हो रहा, आराम का छुआ बला है। हाँ केवल तुम्हें बुलाया होगा भैया, हमका बुलाया इनकी लंबरदारों का। लंबरदारों का तुमका पहले बुलाया, हमका बात की। चलो चलो चल आओ। राजमाता आज जीवन में पहली बार इतने दिनों से राजमहल में ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज इतनी रात को अचानक क्या बात है?
दम मुझे क्यों बुलवाया रानी जी इस दम मुझे और क्यों बुलवाया रात हुक्म यही फरमाइए हुई कौन सी बात और हुक्म अभी फरमाइए हुई कौन सी बात क्या बात है राजमाता मंत्री साहब, जब कोई किसी को अपने पास बुलाता है तो बुलाने का कुछ कारण होता है, बुलाने की कुछ वजह होती है। और जब तक उस बात को मैं आपके सामने खुल के नहीं कहूंगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। वही तो राजमाता, जब तक आप साफ साफ जाहिर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक हम जानेंगे कैसे कि क्या आपको दिक्कत है, क्या परेशानी है। सही कहते हैं आप, परेशान ना हो। आपको कुछ गलत नहीं कहूंगी, बोलो। आप परेशान ना हो। लेकिन हमने तो सुना आपके पेट में दर्द हो रहा। दर्द तो शुरू है, चालू है दर्द। दर्द चालू है। तो बताओ क्या करूं? हे बिरजुआ, जा साले डॉक्टर लेकर आ। ठहरो, ठहरो। ना तो किसी डॉक्टर की जरूरत है और ना ही किसी वैद्य की जरूरत है। बिरजू, तो फिर ये पेट का दर्द कैसे दूर होगा? दरवाजा लॉक कर दो, दरवाजा बंद कर दो, और बंद करने के बाद तुम कमरे से बाहर हो जाओ और मैं मंत्री साहब से कुछ खास बातें करूंगी। मामला गंभीर चल रहा। मलकिन झंडू बाम ले आई। और सुनाओ गुदरो, हैं? तुम बिरजू के साथ बिरजू के आराम कक्ष में चलो। गुदरू, राजमाता मुझसे कुछ बातें करना चाहती हैं। हाँ, तुम बिरजू को लेकर अपने स्पेशल कमरे में जाओ और ऐसो आराम करो। और जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। हम तुमसे मलकिन तुम्हारी कह रही है कि इनके साथ ही कमरा में जाओ, आइयो ऐस आराम करो। हाँ भाई, कहा का मतलब है वहाँ बिस्तर लगा हुआ है, बैठिए पहुड़िए, चाय नाश्ता करिए। और क्या है? खाए पिए खुद बताओ। हम और सुनो, जब तक महारानी आवाज न लगाएं तब तक अंदर नहीं आना, ठीक? अब बोलिए राजमाता, हमारे लिए हुक्म क्या है, आदेश क्या है? हाँ, सब कुछ बताऊंगा। क्या करूं मैं जिससे आपके पेट का दर्द दूर हो जाए? मंत्री साहब, एक मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ क्या? और जवाब आप देंगे। सवाल आप करेंगी, जवाब हम देंगे। ठीक है राजमाता। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं
जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते में कोई मकान आपको नजर आए और उस मकान में आपके सामने आग लगी हो। आग? हाँ, मकान में आग लगी हो तो आप क्या करेंगे? अजीब सा सवाल करती हैं आप, अजीब सवाल करती हैं आप। ये तो पागलों जैसा सवाल है राजमाता। अगर किसी रास्ते से जा रहे हम, किसी के मकान में आग लगी है, मकान जल रहा है, इंसान जलकर मरने वाले हैं, तो हमारा फर्ज है कि उस जलती हुई आग में पानी डालकर उस आग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा करके ठंडी कर दूंगा। बहुत अच्छे। मैं जानती थी आप हरियाणा के मिनिस्टर हैं। वही तो सारे। अच्छा, दूसरी बात, कोई नारी और नारी से नागन बन जाए, नारी से कोई नारी अगर नारी से नागन बन जाए तो आप क्या करेंगे? ये भी आपका सवाल अजीब है राजमाता। अगर कोई नारी से नागन बनती है, अगर कोई नारी से नागन बनती है और हमें डसने की कोशिश करती है, तो हमारा फर्ज है कि हम उस डसने वाली नागिन का फन अपने पैरों से कुचल देंगे, कुचल देंगे। बात को मैं जानती थी। कहाँ है नागन? है? कहाँ है वो नागन? नागन जब सामने आ जाएगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे। दिखाओ ना धीरे धीरे। आपने कहा कि किसी मकान में आग लगी हो तो उस आग में पानी डालकर हमेशा के लिए उसे समाप्त कर ठंडी कर देंगे, ठंडी। अरे दैया, अब क्या कहूँ मैं, डायरेक्ट कहते भी नहीं बनता, घुमा फिरा के बात करती हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। ज्यादा तबीयत खराब है क्या? अब तो कुछ ठीक होने लगी। ठीक होने लगी? हाँ। और अब तबीयत ठीक होने लगी। और हमारी बात सुनिए, और जब से देखा है तुमको मैं भरे नजर, और दिल दीवाना हुआ है तुम्हें देख कर। अरे तुमसे मिलने की हसरत यही दिल में है, बस यही आरज़ू, बस यही आरज़ू तुमसे। राजमाता, हमारे तो होशो हवास उड़ गए। अभी कहा? क्या दिखा रहे हैं आप? राजमाता, कहाँ मैं आपका नौकर और कहाँ आप? एक
एक जमीन से आसमान का संबंध कैसे हो सकता है? जब किसी पे अपना दिल आ जाए तो ना धरती ना आसमान, ना छोटा ना बड़ा, बस उसी की सोच रहती। राजमाता जरा सोचो, हम महाराज के वफादार हैं, फिर महाराज के साथ नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? नहीं राजमाता नहीं, ये गलत है, एकदम गलत है ये सोच अपने दिल से हटा दो राजमाता, हटा दो। पागल हो हद करे लगा लो मुझे, आवो सीने से हद करे लगा लो मुझे, और बस ये आरज़ू, बस ये आरज़ू। देखो, अब जिस दिन से मैंने भरे दरबार में देखा, अजय बाबू अगले माइक बढ़ाओ, अगले माइक बढ़ाओ, और उसी दिन से तुम्हारी सोच और तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में बसी है। नहीं राजमाता, ये तो एकदम गलत कह रही हैं आप, एकदम गलत, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। काश अगर मान लिया किसी तरह से आपकी बातों में हम आ ही गए, आने के बाद तो अगर महाराज को ये बात मालूम हो गई तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो होता है। तो घर के राजन को ये बात मालूम हुई, घर के राजन को घर के राजन को ये बात मालूम हुई, मुक्त में जान जाए हमारी चली, इसलिए मान जाओ और हमारा कहा जा से चली जा, यहाँ से चली। राजमाता देखो, यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, तो इसीलिए हमें अंदर बुलाया है। धीरे धीरे। राजमाता, ये सब काम मुझसे नहीं हो पाएंगे, मैं प्रजा की देखभाल के लिए चल रहा हूँ धीरे धीरे। हमने दरवाजा पहले लॉक करवा दिया, मैं जानती थी, मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। एक नजर देखते ही दिल मेरा बेकरार हुआ और तीर नजरों का मेरे जिगर के पार हुआ। पागल हो गई हो तुम, इस तरह पागलों जैसी बात मत करो राजमाता।
एक नौकर से इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब नहीं होगा। अरे देखते ही तुम्हें गुदरू, हे गुदरू, तुम यहीं पे रुको, मैं प्रजा की तरफ जा रहा। मलकिन से यह बात पूछे आए हैं। मलकिन, भैंसिया बड़ी जोर चिल्ला रही है, का करी? अरे तो हमसे उसकी समस्या आप देखो। नहीं भाई, हमसे पूछने आए हो? नहीं, हम कहे मलकिन से पूछ ले भैंसिन का चारा वारा दे देगी नहीं। और क्यों, आज उनका व्रत है क्या? हाँ जा रहे हैं। अच्छा, वही हम पूछे आए हैं। देख, कुछ खाइयो तो? भैंस क्यों चिल्ला रही है? कह रहे हैं कुछ खाइयो तो ना? नहीं, कुछ नहीं खाओ। साले यहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। बालू शाही खाइयो? नहीं, वो जो भैंस चिल्ला रही है हाँ? उसे जाकर के देख, चारा पानी कर दे, उसे ठीक कर दे जाकर। ठीक ठीक, तुम बात कौनो काम करे तो बताए भाई। राजमाता, और देखते ही तुम्हें, देखते ही तुम्हें दिल मेरा बेकरार हुआ। राजमाता, मुझे परेशान न करो। दिखाओ, नहीं नहीं तो हम डर जाएंगे। परेशान न करो, अब तुम्हें देखकर दिल में कुछ कुछ होता है। पागल हो तुम। देखो, ये जो तुम्हारे ऐठन की बीमारी हो गई है, इसे कोई डॉक्टर बुलाकर इसे अच्छी करवा लो। ये बीमारी हमसे नहीं ठीक होगी, क्योंकि हमारी दवा चल रही है।
तुम्हारी दवा चलती है? दवा चल रही है। क्या है तुम्हें? तबीयत ज्यादा खराब है। ये सब मुझसे नहीं होगा, और अगर कोई दूसरा होता तो शायद हो भी जाता। लेकिन हमें तो कर, आप तो राजमाता हैं, मैं आपका नौकर हूँ। आपके साथ ऐसा गलत काम मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं। अरे सैया धीरे 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 अरे सैया धीरे धीरे, अरे सैया धीरे धीरे, अरे मोरी से जरिया यही हो ना, अरे मिलके मजा उड़ैया हो ना। सैया धीरे धीरे, मोरी से जरिया यही हो ना, मिलके मजा उड़ैया। हमारी दवा खुद चल रही है तो तुम्हारी दवाई कहाँ से करूँगा मैं? खटपट करते हो, मेरी जान जाने वाली है। देखो राजमाता, ऐसा जुर्म मत करो। अगर ये बात अगर महाराज को मालूम हो गई तो वो हमें जीने नहीं देंगे। हमने तुमसे पहले कॉल कर लिया और कसम खाती हूँ मैं जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तुम पे आँच नहीं आने दूंगी। अरे तुम्हारे खातिर इस प्यार में मर जाऊंगी, अरे मिट जाऊंगी, लेकिन कसम हमारी जवानी की। राजा देखो ये जो आपकी सीटी खुल गई है, इसे बंद करो। इस खुली हुई सीटी से मुझे बहुत जोरों से डर लगता है, डर लगता है। मेरी बात स्वीकार है या नहीं? मेरा प्यार तुम्हें मंजूर है या नहीं? नहीं? देखो मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन जिसका नमक खाया हमने उसके साथ नमक हरामी नहीं करूंगा। प्यार तो करोगे? ये कभी नहीं होगा। आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी। देखो रात का समय है और कमरे में कोई नहीं है।
राजमाता, अरे ये मेरी जान क्यों न चली जाए, कसम हमारी जवानी की जब तक मैं अरमान पूरे नहीं करूंगी तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं चला जाऊंगा। अरे मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। कहाँ जाओगे? निकल जाऊंगा। साला पेट का दर्द क्या है, मैं तो सुनकर दवा कराने के लिए आया था, यहाँ क्या हो गया? ये क्या है? ये प्यार है। ये क्या होगा? जब कोई इनकार करता है तो ये प्यार राजी करवाता है। ये हाँ, इसकी क्या हिम्मत है जो राजी करवा दे? ऐसा नहीं होगा। तो लाख सब चारा के पर के माने लगे, अरे बात से करता क्यों मेरी इनकार है, और दिल के अरमान पूरे प्यार करो। और दिल के अरमान पूरे हमारे करो। बच्चे की आरज़ू बस वही आरज़ू। राजमाता, हमारी लगता है तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब होने लगी आज 11 दिन हो गए, तो पहरा देते देते नींद हराम हो गई, तबीयत खराब होने वाली है। समय हमारी जवानी की मैं ठीक कर दूंगी। अरे जवानी किसी और पर उतारो, नहीं, तुम किस लायक के हो? मैं किसी लायक नहीं हूँ। प्यार होगा या नहीं? नहीं प्यार होगा या नहीं? नहीं। राजमाता, तो ऐसे जमकर सता ले, तू दिल खोल कर, चाहे जितना मारो, मर जाऊंगा मैं, लेकिन इनकार है, इनकार है। ऐसे जमकर सता ले, तू दिल खोल कर, हौसला कोई रह जाए बाकी। और चाहे गर्दन कटे जाए, मैं तो मिटे, चाहे चमड़ी उड़े, चाहे गर्दन कटे, पग कुमारक पे रख सकता हर किसी। राजमाता, बोलो। देखो देखो, या सलाह भी दहल खाकर नीचे गिर गया। ऐसा मत करो। बोलो, प्यार करोगे या नहीं? कभी नहीं होगा, होगा। कभी नहीं होगा।
धीरे मौसम बनाना पड़ेगा, वरना ये मार डालेगी मुझे, मेरी फांसी दिला देगी, मर जाऊंगा मैं। महारानी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। अरे तुम्हारे लिए खुला दरवाजा है, आप बोलो तो शर्त मंजूर तेरी और मुझे हो गई शर्तें मंजूर तेरी। शर्त मंजूर तेरी मुझे हो गई, अब तो दिल से दीवाना तेरा हो गया। आओ हंस कर गले, अब नहीं आओगे, डर गई। आओ हंस कर गले से लगा लूं तुम्हें, मेरी लैला तो मजनू तेरा हो गया। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया घनश्याम कैटर्स खाना वाले, ग्राम जमालपुर निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से 20 रुपया का इनाम आ रहा है, और साथ साथ उनका कहना है मंत्री जी, क्या? अगर यही बात पहले मान जाते तो कहे खलरी होता। हम सोचते थे अगर ऐसा ना करूं तो ठीक है, क्योंकि जिसका नमक खाना चाहिए उसके साथ नमक हरामी नहीं करना चाहिए। अरे लेकिन जब इनके बदन में आग लगी है तो हमारे बदन में क्यों नहीं लगेगी धीरे धीरे। अब देखो आप लोग कैसे इनके गालों पर चुम्मा लेते हैं धीरे धीरे। महारानी, तो फिर अंदर चलो। अब तो ये भगवान धन सब कुछ तो प्यार पर कर दिया है, अब क्या? अब तो चाहे चुम्मा लो, अब तो सब कुछ सौंप ही दिया। वही तो क्या सोचा था तेरे मेरे बीच में? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था, वही तो। लेकिन ये प्यार अब का वही तो जरूरी है। इंसान इशारा भी नहीं समझ पाता, तभी गुस्सा लगता है। और तेरे मेरे बीच में, और तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तूने
उठ